अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर महमूद, आप देख रहे हैं सदाई मदीना यूट्यूब चैनल। जी, अभी आपसे एक वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वो वीडियो एंड तक देखनी है और आपको ए टू ज़ी आपको टोटली मैसेज मिल जाएगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें की जा रही हैं। और ये साजिशें अब की नहीं, कई सदियों से की जा रही हैं। और अब हमें एक यूनिटी, एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए। और अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। वो वीडियो है हज़रत इलामा मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह दामत बरकातुहुल आलिया की वीडियो है। ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इसके अंदर बहुत ही कमाल के मैसेजेस हैं उन सेकुलर लोगों के लिए, उन लिबरल्स के लिए, कि जो एक मुसलमान कोई काम नेगेटिव करता है और जैसे सानिया सियालकोट के अंदर हुआ तो उसकी तो मजम्मत इंतहा की गई, हर जगह पे गई, हर तंजीम ने की, हर उलमा कराम ने की, हर एक इमरान खान वज़ीर आज़म ने की, चीफ आर्मी ने की। मगर जैसे एक बरतानिया में एक मुसलमानों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, न्यूजीलैंड में एक ईसाई, उसे मालूम है कि मैं ये अमल क्या कर रहा हूँ मुसलमानों को मारने के लिए, हाँ, उसके ऊपर हमारी कोई ज़बान नहीं होती है। और इसी के ऊपर ये वीडियो आपने देखनी है और ये मैं आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखनी है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो ये सिर्फ गोरख धंधा है। ये चार्टर्ड की जो बात की जाती है, इंसाफ की, ये धोखा है, ये तासुब पर मबनी है। इसमें सिर्फ मुसलमान को काणी आंख से देखा जाता है। वरना आप देखिए वहां पर कनाडा के अंदर मुसलमान फैमिली के ऊपर ट्रक उसने चढ़ा दिया। देख रहे हैं आप, न्यूजीलैंड के अंदर उसने मुसलमान समझ के गोली मारा। हमारे मुल्क के कितने हरामखोर लिबरल्स और एंकर्स, एक प्रोग्राम भी उनके खिलाफ नहीं किया। लेकिन सियालकोट के अंदर जो वाकया हुआ, पूरा मुल्क उसकी मजम्मत कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी मजम्मत कर रहे हैं, वजीर आजम उसकी मजम्मत कर रहा है, हर मकतब फिक्र के उलमा मजम्मत कर रहे हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने दर्जनों आर्टिकल लिख दिए हैं। लेकिन अब भी वो लकड़ी में, गोया के गंद में लकड़ी मारकर बदबू निकाल रहे हैं और कुछ ना कुछ ये बकवास कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, एक दिन में कैसा नतीजा आ गया कि इसमें मजहबी जमात थी? अगर कोई चोरी कर रहा हो, मिसाल के तौर पर आपके इलाके में कोई नेक आदमी हो, उसका एक नाम अब्दुल सलाम, और कोई चोर आ जाए पिस्टल लेकर, खुदा न करे किसी को लूटे और नारा लगाए अब्दुल सलाम जिंदाबाद, तो क्या नतीजा वही निकाल दिया जाएगा कि अब्दुल सलाम का तरबियत याफ्ता है? अगर कोई डकैती करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे, तो क्या यह जहन लाया जाएगा कि इदारे कर रहे हैं? तो एक सेकंड के अंदर कैसा नजरिया आ गया कि इसके पीछे मजहब था। तवज्जो है आपकी? यही जुबान उस बंदे के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं की गई जो ईसाई मजहब का था और उसने दर्जनों मुसलमानों को मस्जिद के अंदर गोलियों से भून दिया? वो बंदा ईसाई मजहब का था, क्रिश्चियन था, कैथोलिक था, वो जिसने ट्रक लाकर कनाडा के अंदर बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कोई आपको जहनी परेशानी की जरूरत नहीं है। सानिया सियालकोट से मुतल्लिक पूरा मुल्क मजम्मत कर रहा है, लेकिन हरामखोर चैनल के एंकर्स जो हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही। उसकी माँ ये कह रही थी, उसका बाप लिपट के रो रहा था, उसका चाचा ये कह रहा था, उसने कहा ये हो गया। अब जब मजम्मतें हो चुकी हैं, वो अगर उनका दर्द और तकलीफ, हमें अफसोस है इस पर, और हमारे सारे उलमा ने गैर मशरूत मजम्मत की है, गैर मशरूत मजम्मत की है। और हमने कहा कि वाकई में जो भी उसमें है उसको करार वाकई सजा दी जाए, उसको लाया जाए। वो पाकिस्तान की बदनामी भी है और पाकिस्तानी अवाम की भी बदनामी है, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की बदनामी है। तवज्जो है? अब ये काम तो अदालतों का है, वो करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जब तक वो कब्र में उतरा नहीं है, उसको जलाया नहीं, अभी भी आज की भी खबर चल रही है कि जनाब उसकी बहन कह रही थी ये हुआ। भाई हमने भी अफसोस किया, सब किया, लेकिन यहाँ ये चिंगारी जो तू भड़का रहा है, तो साथ में उतने ही दर्द के साथ उसकी मजम्मत जो की जा रही है उसको भी बयान किया जाएगा। लेकिन पूरे मुल्क को लीज पर दिया हुआ है। इस वजह से जनाब जिसके मुंह में जो आ रहा है वो भौंक रहा है। जी, आपने अभी एक क्लिप देखा और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लिबरल्स कैसे एक एक्टिव हुआ है और वो इन साजिशों के अंदर कदम से कदम बढ़ाता जा रहा है।
اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں زخم دیتا رہوں اور ان کو آپس میں ہی لڑاتا رہوں اور ان کو ایک بند گلی کے اندر رکھوں، اور ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور ہم اس کو فوراً ہی ایک دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ انہوں نے کام کیا تو یہ ان لوگوں نے کام کیا ہے، تو ہم فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں، اور پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسلام کا، دین کا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر، اور ہمارے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب کہیں باہر پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جب کوئی تشدد ہو تو اس پر بھی مذمت کرنی چاہیے اور پرزور کرنی چاہیے، اور وہاں پر ہم خاموش ہوتے ہیں، ہمارے لفظ نہیں ہوتے ہیں، ہماری زبانوں کو تالا لگا ہوتا ہے۔ خیال کریں، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک میسیج تھا، یہ ایک کلپ تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا، اور اس کلپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو، اور صدائے مدینہ یوٹیوب یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اسے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نئی ایک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، کاروبار میں، اولاد میں خوب 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 برکت عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔